हया ये इल्म नहीं सीखने दी, और एक तकब्बुर, क्योंकि तकब्बुर में इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, तो किसी से पूछेगा तो वो ये समझेगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरी तजलील हो रही है। हया और तकब्बुर से बचना चाहिए। हया जब इल्म सीखें तो नहीं होना चाहिए, और तकब्बुर ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें माने इल्म होती हैं। अल्लाह पाक हम सबों को महफूज फरमाए। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातम व सलाम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे दूल्हा साहब कहाँ भाई हैं? अरे पकड़ के लाओ उन्हें भाई, उन्हीं का तो जलसा है। हाँ, उनके बगैर कैसे होगी शादी? उनके बगैर अगर जोया बारात लेके जाओगे KGN में, मैंने पूछ लिया कहाँ जा रही है, KGN में जा रही है। मैं आपको मैरिज हॉल का नाम भी बता रहा हूँ। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज फुल फॉर्म है, नाजिम भाई बता रहे हैं। माशाल्लाह आएंगे आएंगे हमारे दूल्हा साहब तो आएंगे, उन्हीं के लिए तो तकरीर करनी है मुझे। अगर आप तशरीफ, हाँ उन्हें लेकर आए। हाँ, कहाँ है? आगे बिठा लिए उनको। अच्छा, अगर बिना ड्राइवर के बस लेके जाओगे खंती में गिर जाएगी, चक्कर में पड़ रहा हो। आपकी गलती है, शुरू से बिठालना चाहिए दूल्हा साहब को। हाँ, बिन दूल्हा के बारात लेके जाओगे, मार के भगा दिए जाओगे। तो दूल्हा का होना जरूरी है। इंशाल्लाह आएंगे, वो काम उनका चंदा का हो चुका पहले ही, अब उसमें लगे हुए नहीं है। आ गए माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आ जाइए आ जाइए, आगे तशरीफ लाया। अच्छा, बेदारी आई नहीं आई आप में, ये तो बता दो। आई? कितनी बार आई? इंडिया में आई हैं? 3 बार आई 2 बार आई, इंडिया में आई। चलिए, बहरहाल आप थोड़ा सा माहौल बना लीजिए, कुछ सुन लीजिए। हाँ, नाजिम भाई कह रहे हैं हमारे समझ में अब भी ना आई। कौन सी आई? वही आई जो आपकी समझ में नहीं आई। अब आ गई, इनकी समझ में आई। तो अब थोड़े आप बेदार हो गए, सुनेंगे फजर तक? अरे बोल तो दो यार, चाहे 10 मिनट सुन लियो, मगर कह तो दो कि हाँ बोलेंगे, नहीं जाएंगे। जाओगे फजर से पहले उठ के? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तकरीर खत्म होगी। और हाँ, इंशाल्लाह नमाज तो जरूर पढ़नी है। नमाज तो साहब, हाँ, फजर की इंशाल्लाह अजीज जमात से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। नमाज जानते हो? अरे जुमे में जो होती है, जानते हो? नाम तो सुना होगा नमाज का, हैं? नमाज जुमे में जो होती है, जुमे में। अरे ईद में जो होती है नमाज, इतना तो जानते हो ना? ईद में माशाल्लाह 5 टाइम होती है। हम कितने पढ़ते हैं ये नहीं पता। हाँ, अल्लाह पाक सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। इंतहाई मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि खामोशी का मुजाहरा करें और मोहब्बत के साथ चंद बातें सुन लीजिए। इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। बस चंद बातें मुझे शादी का अकॉर्डिंग बतानी है और उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म होगी। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की इस आयत में ये बयान फरमाया कि औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। लिबास आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये जो जिस्म पर इंसान कपड़े पहनता है, इसको क्या कहा जाता है? लिबास। इसको यूनिफॉर्म हम लिबास कहते हैं। अल्लाह पाक ने लिबास से तशबीह दी। मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द की लिबास। अब बहुत सारे इसके मानी हो सकती है इस आयत के। एक चीज तो ये, लिबास पहनते क्यों हैं आप? लिबास पहना क्यों जाता है? तो पहली चीज ये है, लिबास पहनते हैं जिस्म छुपाने के लिए। बेशक बेशक। किस लिए? जिस्म छुपाने के लिए, शर्मगाह की हिफाजत के लिए ही तो लिबास पहना जाता है जी। जिस्म छुपाने के लिए लिबास पहना जाता है। जिस्म छुपेगा तो इंसान गुनाह से बचेगा जी, इसलिए लिबास पहनते हैं। अगर इस माने से आयत को लें तो मतलब ये होगा, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द की लिबास। शादी से पहले जो किया, शादी से पहले कितने गुल खिलाए,
वो आप जाने, अल्लाह बेहतर जाने, मगर जब आप शादी के बंधन में बन जाएं, जब आप निकाह के रिश्ते में जुड़ जाएं, जब आप रिश्ते अज़दवाजी से मुंसलिक हो जाएं, फिर जिस तरह कपड़ा पहनने से बदन की हिफाजत होती है, जिस तरह कपड़ा पहनने से शर्मगाहों की हिफाजत होती है, जब आप निकाह के बंधन में बन जाएं, जब आपकी शादी हो जाए, इस आयत का मतलब यह है फिर आपके जिस्म की, आपकी शर्मगाह की और आपकी निगाहों की हिफाजत हो जानी चाहिए। आप गुनाहों से तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान बन जाने चाहिए, क्योंकि लिबास कहा गया है इस जोड़े को, और लिबास से बदन की हिफाजत होती है, लिबास बदन को छुपाता है। तो फिर मतलब ये होगा कि मर्द अपनी बीवी के गुनाहों के लिए लिबास बन जाए और बीवी अपने शोहर के गुनाहों के लिए लिबास बन जाए, यानी वो एक नई जिंदगी शुरू करें और अल्लाह का नेक बंदा होकर जिंदगी की स्टार्टिंग करें। इसका एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब आप समाप्त करें और मैं बात आगे बढ़ाता हूं। दूसरा मतलब ये होता है हम लिबास पहनते हैं खूबसूरती के लिए, तजम्मुल, ब्यूटी, हुस्न के लिए। इंसान इसलिए लिबास पहनता है अच्छा दिखूं, ब्यूटी में इजाफा हो जाए, इसलिए तो लिबास पहनता है। हाँ कि मैंने ये लिबास पहना है, मैंने 10,000 का, मैंने 20,000 का, मैंने ब्लैकबेरी का पहना है, मैं शेराम का कपड़ा लाया हूँ, मैं फुला ब्रांड का कपड़ा लाया हूँ, मैं रेमंड का पहन रहा हूँ। मुझसे अच्छा कौन पहनता है? ताकि दिखने में अच्छा लगे, इंसान की ब्यूटी में इजाफा हो, इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। इसलिए इंसान लिबास पहनता है कि मैंने इतना खूबसूरत लिबास पहना है, मैंने इतना हसीन जोड़ा पहना है, इसलिए पहना है ताकि खूबसूरत दिखूं। यानी बहुत सारे लोगों की नजर ये होती है खूबसूरत दिखूं और गरीबों को हकीर समझूं, पसमानदा लोगों को पैर की चप्पल समझूं। तो इंसान लिबास इसलिए भी पहनता है कि उसकी ब्यूटी में इजाफा हो, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो, उसके हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। सुनो, अगर इस माने से आयत को लिया जाए तो मतलब ये होगा, ए इंसान, जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद इंसान की खूबसूरती में, इस इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती होती है, इंसान की ब्यूटी में इजाफा होता है। जब तू रिश्ते अज़दवाजी में मुंसलिक हो जाए, जब तू निकाह के बंधन में बन जाए, फिर तेरा मामला ये हो जाना चाहिए, जब तेरे घर में बहू आए या अल्लाह अल्लाह बीबी को शोहर मिल जाए, शोहर को बीबी मिल जाए, फिर तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए, झगड़े का अड्डा नहीं बनना चाहिए, बल्कि तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए, तुम्हारा घर सुकून का एक अड्डा बन जाना चाहिए। इसलिए लिबास इसलिए पहना जाता है इंसान की ब्यूटी में ज्यादती हो, इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। तो इसी तरह से जब इंसान शादी कर ले, निकाह कर ले, तो फिर तमाम लड़ाई फसाद, झगड़ा, तलाक, ये काम वो काम, इन तमाम से अलग होकर इंसान एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। वो शुरुआत क्या है? फिर तुम्हारा घर सुकून का गहवारा बन जाना चाहिए, जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए, और तुम्हें देखने के बाद दूसरे महसूस करें, हाँ जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है। जब शादी होती है तो शादी से जिंदगी में ये बहारें आती हैं, जब निकाह होता है तो निकाह करने से घरों में ये खुशहालियां आती हैं, जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक निकाह की बरकत से घर में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है, ताकि तुम्हें दूसरे लोग देखें तो कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब 15वीं सदी का सीरत मुस्तफा पर अमल करने वाला मुसलमान, कुरान और हदीस को फॉलो करना मुसलमान, जब उसकी जिंदगी शादी के बाद में इतनी खूबसूरत सी बन गई है, जब वो ऐसा है तो फिर उसका नबी कैसा होगा, उसका कुरान कैसा होगा, हदीस मुस्तफा कैसी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे? ज्यादा समझ में आ रही है या आ ही नहीं रही बिल्कुल है? तो बोल दो यार, सुभान अल्लाह। आप अगर बोलोगे तो फिर मैं बोलने की कोशिश करूंगा, वरना मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। आप सलाम भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शिकवा शिकायत। सलाम पढ़ लें? हैं? अरे बताइए, पढ़ लें? तो बस थोड़ा थोड़ा होठों को हिला दो। वैसे अच्छे टाइम बहुत हो गया, अब तुम अगर गर्दन को भी हिलाते रहोगे ना तो मैं समझ लूँ वहां जाग रहे हो। मत जबान मत खोलो, आप गर्दन, बस गर्दन हिलाते रहो। इतना तो कर ही सकते हो या नहीं कर सकते हो? इतना है कर सकते हो तो हिला के दिखाओ जरा एक बार।
अरे जबान हिला दो, अगर गर्दन नहीं हिल रही है तो कुछ तो दिखाओ कम से कम। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह किया जाता है। निकाह किस लिए किया जाता है? निकाह सुकून के लिए किया जाता है। निकाह जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किया जाता है। निकाह इंसानी जिंदगी में खुशहाली पैदा करने के लिए किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बहुत पसंद फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलात अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह। ये लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। कितनी चीजें पसंद है? मुस्तफा ने फरमाया 3 चीजें बहुत पसंद है। क्या क्या पसंद है? आका इरशाद फरमाते, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे खुशबू बहुत पसंद है। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, तब पाकीज़गी, तहारत ये आधा ईमान है। अल्लाह अल्लाह। भाई पाक रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए हर दिन नया जोड़ा हो, हर दिन नया लिबास हो, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने आपको जितना भी दिया आप साफ सुथरे रहो, क्योंकि अल्लाह पाक इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है, आप अच्छे से अच्छा पहनिए, आप अच्छे से अच्छा यूज कीजिए, मगर एक बात अपने जहन में रखिए, उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए, उसमें दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पाक खूबसूरती को पसंद करता है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। और खुशबू कैसी? जिन राहों से मुस्तफा गुजरते, सहाबा रास्ता नहीं पूछते, बल्कि खुशबू से पहचान लेते इधर मुस्तफा गुजरे।